छठ के बाद ओसामा शहाब जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, यानी बेलागंज में उनका रोड शो होगा। उसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ओसामा शहाब अपने समर्थकों के साथ और लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकलेंगे। विचार विमर्श जारी है। ओसामा शहाब का सियासी तौर पर एक क्रेज माना जाता है और युवाओं में एक बड़ी मोहब्बत है उनके प्रति, और कहा यह जा रहा है कि ओसामा शहाब जब आखिर वक्त में चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हालात बदल सकते हैं। सियासत के जो मनफी हालात हैं, यानी जो नेगेटिव पहलू है, उन सारी चीज़ों को ओसामा शहाब ठीक कर सकते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि ओसामा शहाब और उनकी जो माता हैं हिना शहाब, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और अब वो पार्टी के लिए काम करेंगे, इसलिए कि 2025 में उन्हें चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसे हालात में ओसामा शहाब जो है सियासी बिगुल फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और उपचुनाव में वो 4 जगहों पर चुनावी मैदान में जा सकते हैं। ओसामा शहाब का बड़े रोड शो की तैयारी चल रही है और ओसामा अपने समर्थकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में है। और कहा यह जा रहा है कि बेलागंज में आरजेडी के जो उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव, उनके लिए वो रोड शो करेंगे। बेलागंज में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। उसके अलावा वो रामगढ़ भी जाएंगे, उसके अलावा तरारी भी जा सकते हैं और उसके अलावा इमामगंज में भी ओसामा शहाब का दौरा होगा। चुनावी राजनीति और राजनीति के साथ साथ जो चुनावी परिणाम होते हैं उसमें नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे हालात में ओसामा शहाब इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जाकर के चुनावी मैदान में जो लोगों के दिमाग में, जहन में, दिल में नाराज़गी है पार्टी को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के, इलाके में विकास को लेकर के, उन सारी चीज़ों को समेटा जाए, उन सबको बताया जाए, समझाया जाए कि दुश्वारी और दिक्कत का मामला नहीं, जो भी बातें हैं वो अब हम कोशिश करेंगे। इसलिए कि ओसामा शहाब का जो राजनीतिक सफ़र है वो शुरू तो हुआ था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर से इसे शुरू किया जा रहा है। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ करीबी बैठने वाले उनके पिताजी का राजनीतिक जो संघर्ष रहा है उसको पार्टी और पार्टी के जो नेता है वो लगातार अब कहना शुरू कर चुके हैं। पहले भी लोग कहते थे, लेकिन ओसामा शहाब उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी वर्चस्व उनके पिता का था उसी तरह से उनका भी रहे। और ओसामा इस कोशिश में लगे हुए हैं और वो जल्द ही, यानी छठ के बाद जो है ओसामा शहाब चुनावी यात्रा पर निकलेंगे और रोड शो करेंगे। इलाके में जितने भी लोग हैं वो इस बात को लेकर के उम्मीद में है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ओसामा शहाब बेलागंज में आ जाएंगे, तरारी में चले जाएंगे, रामगढ़ चले जाएंगे, इमामगंज चले जाएंगे। तो ओसामा की जो सियासी बातचीत है उसको कोई काट नहीं सकता है। उन पर लोग सियासी तौर पर भरोसा करता है और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी उनको बड़ा प्यार करते हैं। तो ऐसे हालात में, हालांकि ओसामा शहाब, उनका परिवार का कहना है कि हमने हर समाज के लोगों के लिए काम किया है, जो सम्मान दिया, जो सिवान में विकास हुआ है वो हर तबके के लिए हुआ है। तो ओसामा शहाब अपने पिता की उसी सियासी सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव में ओसामा शहाब का जो सियासी जलवा है वो देखने को मिल सकता है और वो अलग अलग इलाकों में जाकर के बेलागंज से इसकी शुरुआत करेंगे और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उनके इंतज़ार में भी है कि ओसामा शहाब जब रोड शो करेंगे तो शायद हालात और भी बदल सकते हैं। और इस पूरी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है आरजेडी इस बात की कोशिश में है कि ओसामा शहाब एक बार अगर दौरा कर लेते हैं तो हालात सियासत के बदल जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि ओसामा शहाब का जो काफिला है वो जल्द ही चुनावी मैदान में नजर आएगा।